माँ, भाभी बेटी क्यों नहीं बन सकती? कैसी हो माँ? आज इतवार था तो सोचा आप सबसे मिल लूँ। मानसी ने घर में प्रवेश करते हुए कहा। अरे बेटा, अच्छा किया जो तू आ गई। बहुत दिनों से याद कर रही थी तुझे। आती रहा कर, बहन बेटियाँ आती जाती रहें, अच्छी लगती हैं। दामाद जी कहाँ हैं? रेवती जी ने बाहर दरवाजे की ओर देखते हुए कहा। माँ, अभी आ रहे हैं, गाड़ी पार्क कर रहे हैं। तभी मानसी की भाभी ने कमरे में प्रवेश किया। भरी गर्मी में सिर पर पल्लू ओढ़े, हाथों में दर्जन भर चूड़ियाँ, पैरों में भारी पायल पहने भाभी सलोनी ने ननद के पैर छुए। तभी दामाद जी भी आ गए। सलोनी जल्दी से उनके पैर छूने झुकी तो सिर का पल्लू उतर गया। देखते ही सास जोर से चिल्लाईं, शर्म नहीं आती? नंदोई के सामने सिर खुला करके। जरा भी तमीज नहीं है बहुओं को, कैसे रहा जाता है ससुराल में। सलोनी ने जल्दी से पल्लू संभाला और चुपचाप अंदर चली गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। अपनी माँ का ये बर्ताव देखकर मानसी बहुत गुस्सा हुई। ये क्या माँ, आप अभी भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी हो? मुझे देखो, मैं भी तो ससुराल से सूट पहन कर आई हूँ। और हाँ, मेरे ससुराल में तो मैं जीन्स भी पहनती हूँ, कोई कुछ नहीं कहता। और फिर आप भी तो मेरे लिए सिर्फ जीन्स ही खरीद कर लाती थीं और बड़ी खुश होती थीं मुझे मॉडर्न कपड़ों में देखकर। फिर भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों? अरे चुप कर लड़की, तू इस घर की बेटी है और वो बहू है। बहू को थोड़ी तो लाज शर्म होनी चाहिए। इतने भी मॉडर्न नहीं हुए हम कि संस्कारों को ही भूल जाएं। मानसी की माँ ने अपनी बहू सलोनी की ओर घूरते हुए कहा। पर मानसी को अपनी माँ की ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। वो झट से बोल पड़ी, माँ, मैं नहीं मानती तुम्हारे दकियानूसी विचारों को। जरा अपनी आंखें खोलो और मेरे ससुराल वालों से कुछ सीखो। मेरी सास ने कभी भी मुझ पर कोई दबाव नहीं डाला कि मैं उनके अनुसार अपने को बदलूं। मैं उस घर में ऐसे ही रहती हूँ जैसे मेरी ननद रहती हैं, कोई रोक टोक नहीं। मुझे समझ नहीं आता कि आप मुझसे तो कभी ये नहीं कहती कि अपनी सास को समझाओ कि वो मुझे मॉडर्न कपड़े ना पहनने दें। फिर भाभी का अगर सिर से पल्लू भी हट जाए तो सबके सामने इतनी बेइज्जती करती हो। आखिर ये दोहरी सोच क्यों माँ? भाभी बेटी क्यों नहीं बन सकती हैं? उसे आप क्यों एक बेटी की नज़र से नहीं देख सकती? अपनी बेटी की बात सुनकर रेवती जी बड़बड़ाती हुई रसोई की तरफ चल दी। सलोनी की आंखें भर आईं अपनी ननद की बातें सुनकर। वो मानसी के गले लग गई। अगर हर ननद मानसी जैसी सोच रखे तो वो अपने मायके के रूढ़िवादी विचारों को दूर करने में अपनी अहम भागीदारी निभा सकती है। अपने मायके में चल रही गलत प्रथा के खिलाफ बेटियों को ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि उनकी कोशिश किसी बेटी को न्याय दिला सकती है। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।